गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टॉपिक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन कंपैरेटिव फॉर्म, दैट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट डेवलप करना है, बनाना है। सबसे पहले आप देखो सेल्स। अच्छा, और एक चीज़ ईयर देखो, ये 14 है, ये 15 है, तो 15 हो गया हम लोग का करेंट ईयर, अब 14 हो जाएगा प्रीवियस ईयर। सेल्स का मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करेंट ईयर में देखिए आप 8 लाख है, अब प्रीवियस ईयर में 6 लाख है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है यहाँ 30%, यहाँ 30% ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते हैं तो सेल का 30% 180 होगा। और सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो एक एक्सपेंस आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ भी वही है, 320 होगा, 320 माइनस करेंगे तो एक एक्सपेंस आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहाँ देखो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक दूसरा एक्सपेंस दिया हुआ है। सेल्स से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और उसके ऊपर इनकम टैक्स। दोनों ईयर में देखिए 50% है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम लोग का एक एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले हम आपको उसको निकाल के दिखा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 14-15 में 8 लाख का सेल है और 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपका 14-15 8 लाख का सेल है और इंटू 40% दैट इज 3,20,000। और 13-14 में आप देखो सेल वहाँ पे आपका 6 लाख का है, अब परसेंटेज 30% है, दैट इज 6 लाख इंटू 30%। क्लियर है, दैट इज रुपीज 1,80,000। ओके, इसके बाद यहाँ पे ले आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 14-15 में सेल्स आपका 8 लाख था और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 3,20,000, यहाँ पे आपको आ जाएगा 480। क्लियर। और 13-14 में सेल्स आपका था 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,80,000, दैट इज इसका आ जाएगा 420। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, सेल्स इनटू परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस के रूप में लगेगा, ये हम रख दिए आपके सामने फॉर्मेट। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को लेते हैं। करेंट ईयर का सेल देखिए आपका 8 लाख है, प्रीवियस ईयर का सेल 6 लाख है, तो 8 में से 6 गया तो चेंज हो गया आपका 2 लाख। और कोई इनकम नहीं है, इसी को रख देते हैं यहाँ पे। 2 नंबर में लाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग वर्किंग किए थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ देखिए 480 करेंट ईयर, 420 प्रीवियस ईयर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 480, यहाँ 420, तो चेंज का बात करेंगे तो 60,000। अच्छा, और एक एक्सपेंस देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1 लाख और 40,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करेंट ईयर में आपको रखते हैं 1 लाख, अब प्रीवियस ईयर में 40,000। क्लियर है, 1 लाख से 40,000 60,000 बच गया। अब इसको प्लस करेंगे, दिस विल बी आवर
टोटल एक्सपेंसेस, ये हो जाए आपका 580, इसको ऐड करेंगे 460, माइनस करेंगे आपका 120। सीरियल नंबर 3 लाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम लोग का सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम था, ये एक्सपेंस था, यहाँ आएगा आपका 220। इसको देते हैं 6 में से 4 गया 140। क्लियर है? 220 से 140 80,000। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सीरियल नंबर 4 लाते हैं आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ आप क्वेश्चन में देखो दोनों ईयर में 50-50% बोला है। 110, इसका 70, यहाँ से आएगा 40। अब इसको माइनस करके क्लोज कर देंगे। दिस विल बी आवर आंसर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होगा 110, ये होगा 70, 40,000। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिए, एब्सोल्यूट चेंज आ गया, एक्सपेंसेस लाए, ठीक उसी तरह चेंज निकाले। अब है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए पहले आप फॉर्मूला देख लो। परसेंटेज का फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज चेंज इन रुपीज जो आया था, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्लियर है? अब यहाँ देखो आप, ये 2 लाख है चेंज, प्रीवियस ईयर 6 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 33.33। ये देखो 60,000 है, 60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख 20,000 इंटू 100 दैट इज 14.29। 14.29। ये देखो 60,000 है डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज आया 150। ये देखो आप 1,20,000 है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,60,000 इंटू 100 दैट परसेंटेज विल बी 26.09। यहाँ आ जाओ आप, 80,000 है डिवाइडेड बाई 1,40,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 57.14। 57.14, 40,000 बाई 70,000 इंटू 100, 57.14। ये भी वही है, 40,000 बाई 70,000 इंटू 100, 57.14। तो परसेंटेज जब भी निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100 कीजिए, देखिए आ जाएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं 2 ईयर का, करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन विथ आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।